बढ़ते आगे, अंतरिक्ष में अब सिर्फ रॉकेट भेजने की नहीं, अंतरिक्ष में कारोबार खड़ा करने की तैयारी है। जहां सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो, उसे वहीं दोबारा भरने की कोशिश होगी। जहां खराब और बेकार सैटेलाइट्स को हटाने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी काम करेगी और जहां जीरो ग्रेविटी में दवाओं के लिए जरूरी क्रिस्टल तैयार किए जा सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त को देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से मुलाकात की और अब बातचीत ने भारत के न्यू स्पेस मिशन की पूरी तस्वीर रख दी है। भारत का लक्ष्य सिर्फ पहुंचना नहीं अंतरिक्ष तक, अंतरिक्ष में अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करना है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ। ये तस्वीर सिर्फ अंतरिक्ष में उड़ते रॉकेट की नहीं है, ये उस भविष्य की तस्वीर है जहां अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप होगा, स्पेस का कचरा हटेगा और माइक्रो ग्रेविटी में दवाओं के लिए जरूरी मटेरियल तैयार होगा। अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और सीईओ से मुलाकात की। इन कंपनियों का काम सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है। कोई सैटेलाइट बना रहा है, कोई एडवांस प्रोपल्शन पर काम कर रहा है, कोई स्पेस इंटेलिजेंस, कोई मौसम और क्लाइमेट डेटा, तो कोई स्पेस डेब्रिज हटाने की टेक्नोलॉजी पर। स्काईरू, अग्निकुल, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी, पियरसाइट, बेलाट्रिक्स, डिजियंत्रा, सेटश्योर, सुहोरा, मनुस्तु, एस्ट्रोबेस, टेकमी टू स्पेस, व्योमिक, कॉस्मोसर, ऑर्बिटेड, स्काईसर्व, सेरेंडिपिटी स्पेस, वासर लैब्स, मिस्टी ओ। पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि जब दुनिया स्पेस के बारे में सोचे तो उसकी नजर भारत पर जाए। स्पेस का पेट्रोल पंप, और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प है स्पेस का पेट्रोल पंप। चेन्नई की ऑर्बिटेड एरोस्पेस सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही रिफ्यूल करने की तकनीक विकसित कर रही है। यानी अगर किसी सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाए तो जरूरी नहीं कि पूरा सैटेलाइट बेकार हो जाए। एक सर्विसिंग स्पेसक्राफ्ट उस सैटेलाइट के पास पहुंचेगा, उससे डॉक करेगा और फिर उसमें प्रोपेलेंट यानी ईंधन ट्रांसफर किया जा सकेगा। ऑर्बिट 8 की SIDRP यानी स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर डॉकिंग एंड रिफ्यूलिंग पोर्ट इस तकनीक की बुनियाद है। कंपनी का लक्ष्य आगे चलकर ऐसे ऑर्बिटल फ्यूल स्टेशन तैयार करना है जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाने में मदद कर सके। यानी भविष्य का पेट्रोल पंप सड़क किनारे नहीं, अंतरिक्ष की ऑर्बिट में होगा। क्योंकि सैटेलाइट का ईंधन खत्म होने का मतलब हमेशा उसका सिस्टम खराब होना नहीं होता। कई बार सैटेलाइट सिर्फ इसलिए मिशन से बाहर हो जाता है क्योंकि वह अपनी ऑर्बिट बनाए रखने के लिए जरूरी प्रोपेलेंट खो चुका होता है। ऐसे में इन ऑर्बिट सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग स्पेस इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है स्पेस का कचरा। हजारों पुराने, निष्क्रिय और टूटे हुए ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा भी तेज रफ्तार से किसी सक्रिय सैटेलाइट से टकराए तो करोड़ों रुपए की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। भारत के स्टार्टअप्स अब ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो इन डेड सैटेलाइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस को ट्रैक करने, सर्विस करने और जरूरत पड़ने पर ऑर्बिट से हटाने में मदद कर सकते हैं। मनस्तु स्पेस जैसे स्टार्टअप ग्रीन प्रोपल्सन और सैटेलाइट लाइफ एक्सटेंशन जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और पीएम मोदी ने भी सुझाव दिया कि स्पेस डेब्रिस पर काम करने वाली कंपनियां पर्यावरण से जुड़े संगठनों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बड़े स्तर पर करें। स्पेस फार्मा, भारत का न्यू स्पेस मिशन। लेकिन भारत का न्यू स्पेस मिशन सिर्फ मशीनों और रॉकेट तक सीमित नहीं है। अब निशाना है स्पेस फार्मा। ओडिशा की सेरेंडिपिटी स्पेस माइक्रोग्रेविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की